जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। देखिए, जो आज हम लोग का हेडिंग है असेंडिंग या डिसेंडिंग, इसको हम लोग एकदम बेसिक तरीके से समझेंगे। जो क्लास 1 से लेकर क्लास 6, 7, 8 तक बच्चों के लिए लाभदायक होगा। देखिए, पहले हम लोग जो है असेंडिंग और डिसेंडिंग का हिंदी समझ लेते हैं। असेंडिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम, ठीक, क्या होता है? बढ़ते क्रम। और डिसेंडिंग मतलब होता है घटते क्रम। देखिए, घटते क्रम जो है बढ़ते क्रम, इसका मतलब होता है कि पहले बढ़ते क्रम यानी अगर कोई संख्या दी होगी, जैसे 1, 2, 5, 0 और यहाँ पे 9 ले लीजिए। अब इसको हम लोग बढ़ते क्रम में लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे? जब इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे तो इसको पहले देखिए, हमें इसको बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। जहां क्वेश्चन में जो है जो सबसे बड़ा अंक होगा उसको सबसे बाद में लिखेंगे और जो सबसे छोटा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए, इसमें सबसे छोटा कौन सा है? इसमें सबसे छोटा जो है 0 है, तो 0 को पहले लिखेंगे। उसके बाद में 0 से बड़ा कौन सा है? 1 है, तो 0 के बाद में 1 को लिखेंगे। अब 1 से बड़ा क्या होगा? 2 होगा। देखिए 2 हो गया, इसको भी काट दीजिए, इसको भी और इसको भी काट दीजिए। अब देखिए 2 से बड़ा इस क्वेश्चन में या इस एग्जांपल में 5 है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे हम लोग देखें 1, 2 में तो उसमें 3 बड़ा होता है, 4 बड़ा होता है, लेकिन हमें इस एग्जांपल में देखना है। तो इस एग्जांपल में जो 5 बड़ा है 2 से, उसके अंदर 5 से बड़ा 9 है। तो इसी प्रकार जो है ऐसे बढ़ते क्रम होते हैं। जैसे दूसरा ले लीजिए, 5 दिया है, 2 दिया है, 3, 6, 0। अब बताइए इसका जो है, इसको भी हम लोग बढ़ते क्रम में देखेंगे। तब इसको भी हम लोग जब बढ़ते क्रम में देखेंगे तब पहले देखिए इसमें सबसे छोटा क्या होगा? 0 होगा। और फिर 0 से बड़ा क्या होगा? 2 होगा, ठीक है। क्योंकि 0 है, उसके बाद में डायरेक्ट 2 है, 1 है ही नहीं इस एग्जाम्पल में। तो 2 के बाद में क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 2 से बड़ा 3 होता है। अब 3 भी हटा दीजिए। अब 3 से बड़ा क्या होगा? 5 होगा, क्योंकि इस एग्जाम्पल में जो है वो 4 है ही नहीं। तो यहाँ पे 4 कर दीजिए। अब मतलब यहाँ पे 4 नहीं होगा, 5 होगा, क्योंकि इसमें 5 है, ठीक। अब 5 से बड़ा क्या होगा? 6 होगा, ठीक। तो ऐसे ही जो है बढ़ते क्रम होता है। बढ़ते क्रम का मतलब ही होता है कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक। ऐसे घटते क्रम होता है। अब घटते क्रम हम इसी संख्या का घटते क्रम में भी लिख सकते हैं। घटते क्रम कैसे होगा? देखिए, घटते क्रम का मतलब होता है कि पहले इतना बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर एकदम छोटा, ठीक। यानी उसमें घटते क्रम में क्या होगा कि पहले सबसे बड़ा वाला होगा और सबसे लास्ट में होगा सबसे छोटा वाला। तो इसमें देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें अगर इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन है? 9 है, तो इसको पहले लिख देंगे, ठीक है। ये घटते क्रम में देख रहे हैं हम लोग। तो जब अब इससे छोटा देखेंगे, क्योंकि हम लोग घटते क्रम में देख रहे हैं, तो 9 से छोटा इसमें क्या लिखा है बताओ? 5 लिखा है, ठीक। अब 5 से छोटा क्या लिखा है? इसमें 2 लिखा है। और 2 से छोटा क्या होगा? 1 होगा, क्योंकि इस एग्जांपल में 1 ही दिया है। और उसके बाद में 1 से छोटा तो सबको मालूम होगा, 0 लिखा है, यहाँ पर 0 होगा। ये हो गया हमारा घटते क्रम। अब ये तो अभी तक एग्जांपल था कि कैसे इसको समझ सकते हैं कि कैसे घटते क्रम होता है, कैसे बढ़ते क्रम होता है। चलिए जो है कुछ थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों, जो हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लिखा है 5, 2, 3, 1, 0। इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, फिर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब देखिए असेंडिंग ऑर्डर मतलब बताए थे हम बढ़ते क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बताए थे घटते क्रम। तो इसको देखिए, पहले चलिए इसको बढ़ते क्रम में लिखेंगे। बढ़ते क्रम में हमने बताया था कि पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे, फिर उससे बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, ठीक। तो देखिए अब इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 0 है, तो पहले 0 को लिख लीजिए। अब 0 से बड़ा क्या है? 1 है, अब 1 को लिख लीजिए। अब 1 से बड़ा क्या होगा? 2 होगा, 2 को लिख लीजिए। 2 से बड़ा क्या होगा? 3 होगा, 3 को लिखिए। अब 3 से बड़ा क्या होगा? 5 होगा, तो 5 को भी लिख लीजिए। अब इसी को जो है
डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो देखिए तो चलिए दोस्तों जो है हम लोग अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन होगा फर्स्ट नंबर 5, 2, 3, 1, 0। अब इसमें जो है हम लोग पहले पूरा असेंडिंग ऑर्डर देख लेंगे, फिर उसके बाद में डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले बढ़ते क्रम वाला पहले पूरा देख लेंगे क्वेश्चन, उसके बाद में हम लोग जो है घटते क्रम वाला देखेंगे। इसको एक नाम से और जानते हैं, जो ये असेंडिंग ऑर्डर है इसको आरोही भी बोलते हैं, ठीक है। क्या? आरोही, ठीक। और इसको जो है अवरोही बोलते हैं, अवरोही क्रम, ठीक। यानी जो हिंदी मीडियम वाले होते हैं इनको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलता है। तो देखिए अब इसको हम लोग चलिए आगे हल करते हैं। 5, 2, 3, 1, 0। हमने बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक। और फिर लास्ट में सबसे बड़ा। तो चलिए इसमें पहले सबसे छोटा वाला ढूंढते हैं। देखिए इसमें सबसे छोटा पहले 0 है, पहले 0 को लिखिए। इसके बाद में देखिए क्या है, 0 से बड़ा 1 है, 1 को लिख लीजिए। अब 1 से बड़ा क्या है, 2 है, 2 को लिख लीजिए। 2 से बड़ा 3 है, 3 को लिख लीजिए। 3 से बड़ा क्या होगा इसमें, 5 होगा। ये हमारा हो गया बढ़ते क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक। तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी पे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है 10, 8, 7, 11, 17। इसमें भी हमें पहले ढूंढेंगे कि कौन सा सबसे छोटा है, तब इसका आंसर लिखेंगे। देखिए इसमें जो होगा सबसे छोटा 8, 7, इसमें सबसे छोटा जो होगा वो हमारा 7 होगा। 7 से छोटा इसमें कोई और है ही नहीं, तो पहले 7 को लिखिए। अब 7 से जो थोड़ा बड़ा होगा वो कौन सा होगा, 8 होगा, ठीक। 8 को लिख लीजिए। अब 8 से बड़ा इसमें क्या होगा, सीधा 10 होगा, क्योंकि 9 है ही नहीं, तो 10 को लिख लीजिए। अब 10 से बड़ा क्या होगा, 11 होगा, ठीक। तो 11 को लिख लीजिए। अब लास्ट में क्या बचा, 17 बचा, और ये सबसे बड़ा क्वेश्चन में, तो इसमें 17 हो जाएगा आंसर, ठीक। यानी ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था इसका भी बढ़ते क्रम में क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल चलिए देखते हैं। तीसरा एग्जाम्पल लिखा है 110, 105, 150, 100। इसमें भी हम लोग पहले सबसे छोटा ढूंढेंगे, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला ढूंढेंगे, ठीक। और बीच में जो है उससे बड़ा वाला ढूंढ के भर देंगे। अब देखिए सबसे छोटा इसमें क्या होगा, 110 है, 105 है, 150 है, 100 है। सबसे छोटा क्या होगा, 100 होगा, तो 100 को पहले लिखिए। उसके अंदर कौन सा होगा, 105 होगा, ठीक। अब 105 वाला लिख लीजिए। अब 105 से कौन सा बड़ा होगा, ये तो 110 है, 150 है, तब 110 होगा, ठीक। यानी जो तीसरा होगा वो हमारा 110 होगा। अब 110 से बड़ा कौन सा होगा, सीधा 150 होगा, ये सबसे बड़ा होगा। तो इसे भी देखिए जो 150 होगा ये सबसे बड़ा होगा। यानी 3 नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर बढ़ते क्रम में हमें मिल गया। और इसी प्रकार चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं बढ़ते क्रम में। इसे देखिए ये लिखा 1000, 1100, 900, 100। अब इसमें भी हमें सबसे छोटा वाला पहले ढूंढना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब देखिए इसमें सबसे छोटा जो होगा ये ना 1000 है, 1100 है, 900 है, ये केवल 100 है, तो पहले 100 लिखेंगे। अब 100 से बड़ा कौन सा होगा, 100 से बड़ा जो होगा वो 900 होगा, क्योंकि 1000 और बड़ा है, 1100 और बड़ा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 900 लिखेंगे, ठीक है। अब 900 लिखें। 900 के बाद में क्या होगा, 1000 क्योंकि 900 से बड़ा 1000 है, ये सीधा 1100 है, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, 1000। अब 1000 से बड़ा क्या लिखेंगे, 1000 से लास्ट में यही बचा है 1100, तो ये 1100 हम लोग लिख देंगे। यानी जो 4 नंबर का क्वेश्चन का आंसर आएगा इतना 100, 900, 1000 और 1100। इसी प्रकार 500 क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अब 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है 9000, फिर लिखा है 9200, फिर 8000, 8500। इसमें सबसे छोटा ढूंढेंगे, तो इसमें सबसे छोटा जो होगा वो 8000 होगा, ठीक। 8000 से जो थोड़ा सा बड़ा होगा वो होगा 8500। कौन सा होगा, 8500।
अब 8500 इन दोनों का काम खत्म हुआ। अब इन दोनों में देखते हैं 8500 से कौन बड़ा है, ये तो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, तो कौन सा हो जाएगा 9000, ठीक, यानी 8.5 से बड़ा 9000 हो जाएगा। अब 9000 से बड़ा क्या होगा, हो जाएगा 9200, ठीक, इसका भी आंसर मिल गया हमें। इसी प्रकार चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है 10,000, 9,000, 8,530 और यहाँ पे लिखा है 9000। अब इसका भी आंसर ढूंढेंगे, पर पहले हम लोग सबसे छोटा वाला ढूंढेंगे, ठीक। इसमें जो सबसे छोटा होगा वो क्या होगा, 8,530 होगा, ठीक। और इससे बड़ा क्या होगा, ये 9000 है, ये भी 9000 है, तो इसको पहले लिखते हैं 9000 और इसके बाद में ये भी वाला यहीं पे लिख देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक। तो कोई भी चाहे इसको आगे लिखिए, चाहे इसको आगे लिखिए, चाहे इसको बाद में लिखिए, चाहे इसको बाद में लिखिए, बात बराबर है, ठीक। अब इसके बाद में जो होगा वो 10,000 होगा, यानी जो है 6 नंबर क्वेश्चन, इसका भी हमें आंसर मिल गया। इसी प्रकार अब चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन जो 300, 500, 312, 250, इसमें भी हमें सबसे पहले सबसे छोटा वाला ढूंढना है। देखिए 300 है, ये 500 है, ये 312 है, ये 250, यानी ये तीनों जो है वो 3 से ऊपर है, लेकिन ये 300 से नीचे, यानी सबसे छोटा 250 होगा। अब 250 से बड़ा कौन सा होगा, 300 होगा, क्योंकि यहाँ पे 312 है, तो 250 के बाद में जो आएगा वो 300 आएगा, उसके बाद में 312 आएगा, देखिए यहाँ पे वाला, उसके बाद में 500 आएगा, ठीक। अब जो है लास्ट क्वेश्चन बचा है 8 नंबर का, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में, इसको आरोही भी बोल सकते हैं, हमने बताया है आपको, तो इसको भी चलिए देखते हैं। नीचे लिखा है 2000, 2500, 1500 और 3500, ठीक। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा होगा, ये 2000 है, ये 2500 है, ये केवल 1500 है, ये 3500 है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, 1500, ठीक। अब इससे बड़ा कौन सा होगा, इससे बड़ा होगा 2000। अब 2000 से बड़ा कौन सा होगा, फिर 2500 होगा, ठीक है। अब 2500 से बड़ा कौन सा होगा, लास्ट में यही बचा हमारा 3500, इसी को लिख देते हैं 3500, ठीक। इसी प्रकार जो बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब बहुत ज्यादा आता है, लाख में आता है, करोड़ में आता है, उससे भी हम लोग ऐसे ही इसी प्रकार एकदम साधारण मतलब तरीके से एकदम हल कर सकते हैं उसको। क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 4 में, क्लास 5 में, सब में इसी प्रकार क्वेश्चन आता है। क्लास 1 में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्लास 2 में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मतलब इसी प्रकार हम लोग उसको आराम से हल कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए ये जो क्वेश्चन है इसी को हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, यानी अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब एक और होता है, वो घटते क्रम होता है। चलिए दोस्तों जो हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में देखते हैं, हमने पहले ही बताया था डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है घटते क्रम, और इसी का मतलब भी होता है अवरोही क्रम। क्या होता है, अवरोही क्रम, ठीक है, इसे भी हमने बताया था। तो अब इसी में हम लोग अवरोही का मतलब भी होता है घटते क्रम, और घटते क्रम का मतलब तो होता ही घटते क्रम। इसी प्रकार डिसेंडिंग मतलब भी होता है घटते क्रम। अब इसी क्वेश्चन का हम लोग घटते क्रम में लिखेंगे। घटते क्रम का मतलब है कि पहले सबसे बड़ा वाला लिखेंगे, मतलब सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और लास्ट में जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे पहले देखते हैं, ढूंढते हैं कि पहले सबसे बड़ा वाला कौन है। जैसे असेंडिंग वाला हमने बताया था, उसमें सबसे पहले मतलब सबसे छोटा वाला ढूंढते थे, लेकिन इसमें सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ढूंढेंगे कि ये घटते क्रम में लिखना है हमें, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे बड़ा होगा 5, ठीक है। और 5 से छोटा, अब मतलब इसमें छोटा छोटा करते चले जाना है हमें। तो 5 से छोटा क्या होगा, 3 होगा, 3 से छोटा क्या होगा, 2 होगा, और 2 से छोटा क्या होगा, 1 होगा, और 1 से छोटा 0 होगा। अब देखिए ये घटते क्रम में होगा, पहले 5, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0, मतलब पहले 5, 3, 2, 1, 0। उसी के बाद में चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर पे। अब देखिए दूसरा एग्जांपल लिखा है 10, 8, 7, 11, 17। अब इसमें भी हम लोग वही तरीका अपनाएंगे, पहले सबसे बड़ा वाला, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं।
अब इसमें बताइए सबसे बड़ा वाला कौन सा होगा। देखिए ये 10 है, 8 है, 7 है, 11 है, यहाँ पे 17 है, यानी सबसे बड़ा जो होगा वो 17 होगा। अब हमें इससे छोटा वाला चाहिए, तो 17 से छोटा इसमें क्या है, 10 तो छोटा है ही, लेकिन 17 से छोटा जो होगा करीब में वो 11 होगा, यानी 17 से छोटा 11, 11 से छोटा। अब 10 होगा क्योंकि 11 के बाद 10 ही आता है उल्टे में। अब 10 से छोटा क्या होगा, वो 8 आएगा। अब 8 से छोटा क्या होगा, 7 होगा। यानी जो है सेकंड क्वेश्चन का वो भी आंसर घटते क्रम में हमें मिल गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में लिखा है 110, 105, 150, 100। अब इसमें भी हमें पुराना तरीका ही अपनाना है। इसमें भी पहले सबसे बड़ा वाला ढूंढना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या होगा, 110 होगा, 105 होगा, 150 होगा, 100 होगा। देखिए इसमें सब 100 के करीब है, लेकिन ये 150 है पूरा, तो यानी ये पहले जो हो जाएगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। अब सबसे बड़ा 150 हो गया, तो 150 से छोटा करीबी में कौन होगा, 105 तो होगा ही छोटा, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा छोटा है, लेकिन 110 जो होगा वो करीब में छोटा होगा, यानी 150 के बाद में 110 आएगा। अब 110 के बाद में कौन आएगा, 105 आएगा। 105 से छोटा कौन होगा, 100 होगा। अब देखिए ये भी घटते क्रम में है, इसी सीरियल में है, 150, 110, 105, 100। इसी क्रम में चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए पहले लिखा है 1000, 9000, 3000, 2000। इसमें भी हमें सबसे पहले सबसे बड़ा वाला ढूंढना है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसमें से सबसे बड़ा वाला होगा क्या होगा, 1000, 9000, 3000, 2000। तो इसमें सबसे जो बड़ा होगा वो कितना होगा, 9000 होगा। ठीक, अब 9000 से छोटा करीबी में छोटा, तो 9000 के करीबी में छोटा जो होगा वो 3000 होगा। अब 3000 से छोटा कौन सा होगा, 3000 से छोटा 2000 होगा। अब ये तीनों हो गए खत्म, लास्ट में बचा 1000, और 2000 से छोटा भी 1000 वैसे ही होता है। यानी ये भी जो सीरियल हमारा मिला वो घटते क्रम में मिला। कैसे देखिए, पहले 9000, फिर 3000, फिर 2000, और फिर लास्ट में सबसे छोटा यानी 1000। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी घटते क्रम पे। इस पे भी हमने बताया था जैसे असेंडिंग ऑर्डर का बड़े से बड़ा क्वेश्चन आता है, तो ऐसे ही डिसेंडिंग ऑर्डर पे भी बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन आता है, लेकिन हम लोग उसको भी ऐसे ही आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10,000, 9,000, 8,530 और फिर 9,000। अब इसमें भी हम लोग पहले सबसे बड़ा वाला ढूंढेंगे। तो सबसे बड़ा वाला क्या कौन होगा, 10,000 होगा, 9,000 होगा, 8,530 होगा या 9,000 होगा। अब इसको भी हम लोग पहले सबसे बड़ा जो होगा हमारा वो 10,000 होगा, यानी यहाँ पे हम लोग जो है पहले 10,000 लिखेंगे। ठीक, अब 10,000 से छोटा क्या होगा, यहाँ पे भी 9,000 लिखा है, यहाँ पे भी 9,000 लिखा है। अब चाहे इसको एक ही बार लिखिए, चाहे 2 बार लिखिए, तो चाहे इसको पहले लिखिए, चाहे इसको पहले, चाहे इसको पहले लिखिए, इसको बाद में लिखिए, किसी को भी लिख सकते हैं, और चाहे एक ही बार लिख सकते हैं, तो दोनों बार लिख देते हैं, और 2 बार 9,000 9,000 लिख देते हैं। ठीक, अब ऐसे लास्ट में सबसे छोटा कौन सा, अब 9,000 से लास्ट में छोटा यही तो बचा 8,500, तो इसी को लिखते हैं 8,530। इसी प्रकार जो है हमारे इस वीडियो का जो है अब क्वेश्चन हमारा सारा खत्म हो चुका है। तो इसी प्रकार आप लोग आगे वाला जो क्वेश्चन होगा कठिन से कठिन, बड़ा से बड़ा, उसको आप लोग आसानी से करिएगा। इसी तरीके पे पूरा हल हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।